निकाय चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। इस समय हम हरदोई के नगर पालिका परिषद पिहानी परिसर में खड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर चुनाव किस करवट बैठता है। आपको यहाँ का इतिहास बता दें कि 2017 में जो चुनाव हुआ था तो बसपा के साजिद खां चुनाव पर जीते थे। उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर नंबर 2 में रही थी। उसके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उनके बेटे जमाल साजिद खां फिर से चुनाव बसपा से ही जीते और कांग्रेस के सईद खां फिर से दूसरे नंबर पर उनको आकर संतोष करना पड़ा। इस बार के प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा ने यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में प्रदीप अवस्थी को उतारा है और जो सईद खां जो पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर 2 बार उपविजेता रहे, उनकी पत्नी शाहीन बेगम इस बार चुनाव मैदान में है। साथ ही बसपा का जो कैंडिडेट है वो फिर से पुनः साजिद खां जमाल खां यहाँ पर चुनाव मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि जो पिछले चुनाव हुए कितने मुद्दों पे लड़ेगा, इस बार जो चुनाव है क्या अलग है या उस बार की तरीके से लड़ा जा रहा है और क्या यहाँ की समस्याएं रही हैं जिनकी समाधान नहीं हो सके हैं, तो उनका समाधान के लिए यहाँ पे जो जनता है वो क्या अपेक्षा रखती है। जी बताएँ। मेरा नाम पीयूष शुक्ला है और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना विजय का परचम लहराएगी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमारा मजबूत नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व और यूपी में योगी जी का नेतृत्व। उसके साथ में यदि हम नगर पालिका में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बना पाए तो निश्चित रूप से विकास की गति बढ़ेगी। दूसरी जो मुख्य बात है कि हमारी जो सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो समाज के तबके की पंक्ति के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंची हैं। घर घर शौचालय बनाए गए हैं। हमारी पिहानी नगर पालिका के अंतर्गत भी अनुमानित 2000 आवास माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बने हैं। किसान सम्मान निधि और जो कोरोना की इस विकट परिस्थिति में जो राशन निःशुल्क वितरित किया गया और उसके साथ साथ हमारे जो बेसिक कार्यकर्ता है, कैडर जो कार्यकर्ता है, उसके परिश्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर विजयश्री को प्राप्त करेंगे। नगर में तमाम समस्याएं भी रही होंगी। जो पूर्व में चेयरमैन 5 साल जो बसपा से रहे हैं, तमाम ऐसे विकास कार्य होंगे, हो सकता रुके पड़े हों, या पब्लिक की क्या डिमांड है कि इस बार अगर चुनाव भाजपा जीतती है तो क्या मुद्दे रहेंगे और किस बेस पर ये वोट करना चाहेंगे। जी, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। मैं नीरज तिवारी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा भाजपा। हम लोगों ने इतिहास पलटा है, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, इतिहास पलटा। जाति धर्म मजहब के नाम पर हम लोग वोट नहीं मांगते, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांगते हैं। हमारा नेतृत्व ऐसा है जो विकास को लेके चलता है, हर क्षेत्र में विकास है। तो हम कोई भेदभाव और किसी मजहब के आधार पर विकास नहीं करते हैं। सबको सामान्य तरीका से सबका विकास करते हैं। इसी विकास को लेके वोट मांगते हैं और यहाँ का इतिहास पलटने वाला है। अवस्थी जी भारी मार्जिन से यहाँ से जीत के जाने वाले हैं। ये बताएं कि जो नगर की समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या समस्याएं, जनता को तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी, या आप अपेक्षा रखते हैं कि भाजपा का जब अध्यक्ष बनेगा तो यहाँ पर तमाम कुछ समस्याएं ऐसी उनका समाधान किया जाएगा। मेरा नाम सत्यन मिश्रा है, मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ जिला सिविल कोर्ट में। हमारी पार्टी जो मेन मुद्दा है जो 6 साल में कानून व्यवस्था का, जब यहाँ पे सपा बसपा की सरकारें थी तो यहाँ पे गुंडे माफिया एक हर ज़िले हर उसका तहसील का एक नाम दे दिया जाता है कि फला वहाँ बाहुबली है, वहाँ माफिया है। पहले जो जिन सरकारों सपा बसपा की सरकारों में माफिया गुंडों से पब्लिक को डर लगता था कि भाई वहाँ पे ये माफिया, अगर वहाँ हम विकास काम कोई टेंडर होता था तो उनको पहले उनका 10% या जो भी उनका तय होता था कि उनको पहुँच जाता था देते। आज वो गुंडे माफिया या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। उनको स्वयं डर लग रहा है कि हम अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो हमारी संभव नहीं है कि हम रहेंगे। इसलिए मेन मुद्दा है हमारी जब से सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ भेदभाव नहीं। मोदी जी ने शौचालय बांटे, उसमें किसी का भेदभाव नहीं कि आवास दिए, उसमें भी किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का कोई ये नहीं रहा। तो हम लोग तो राशन भी वितरण होता है तो हर वर्ग हर जाति सबका उसमें समायोजन है और हम लोगों ने जाति और धर्म के समीकरणों को तोड़ा है। अभी हमारे भाई नीरज तिवारी ने बताया कि हमने रामपुर को जीता, आजमगढ़ जीता, तो अब
अब ये लोगों की भावनाएं बदल चुकी हैं। हमारे साथ मुस्लिम वर्ग भी है, हमारे साथ हर जाति हर वर्ग के लोग हैं, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है कि ये पिहानी नगर पालिका का चुनाव हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। तमाम चैनलों में दिखाया जाता है गंदगी, अतिक्रमण, साथ ही बीमारियां, इनके बारे में क्या कहेंगे कि जो पिछले बार अध्यक्ष रहे हैं तमाम समस्याएं भी रही होंगी, इनके बारे में मूल रूप से बताएं कि मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही हैं अथवा नहीं? ऐसा है, ये पिहानी नगर पालिका जो है इसमें संकुचित दायरा है और गलियां और सब चीज़ें मतलब जो संकुचित हैं, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी जब जीत के आएगा तो इसमें काफ़ी सुधार होगा। हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों लोग विकास के नाम पे काम कर रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक योजनाएं लाके और मजबूत किया जाएगा पिहानी नगर पालिका को। इसके साथ ही योजनाओं के अंतर्गत जनहित में उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, इस प्रकार की शौचालय योजना है, इस प्रकार की कई योजनाओं से मतलब जो है जन समुदाय को लाभान्वित किया गया है। आगे भी पिहानी से प्रदीप अवस्थी जी जीत कर आएंगे, तब फिर इसमें पिहानी नगर पालिका का काफ़ी विकास होगा। क्या कहना चाहिए? जी, निवर्तमान चेयरमैन ने जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विकास कार्य कराए हैं। हमारे मोहल्ले की सड़क जो है, मैं चंद्रेश अर्कवंशी नाम है मेरा, हमारे मोहल्ले में जो है उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। ना तो कोई सफाई कर्मी सफाई करता है, ना तो फांगिंग होती है। और अब हम लोगों ने मन बना रखा है पूरे मोहल्ले ने कि हम भाजपा सरकार की विकासवादी नीतियों के आधार पर और भाजपा सरकार को ही वोट देंगे, भाजपा के नाम पर ही वोट देंगे। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाएं इनको यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में मिल रही हैं अथवा नहीं, ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे जी। मेरा नाम रामदास कटियार है, मैं पार्टी का नगर महामंत्री हूँ और यहाँ पे मेन मुद्दा जो है व्यापारी का है। जो मार्केट में कहीं भी शौचालय नहीं बना हुआ है, ना कहीं अगर बाथरूम लगती है दुकानदार को तो जाता है ताल पे पीछे, कम से कम 15 मिनट लगता है उसको दुकान को कौन देखेगा। हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं जनप्रतिनिधि लोग, उन्होंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेन मुद्दा यही रहेगा चुनाव में और इस पर बहुत बदलाव आएगा। वोट जो है व्यापारी वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ा हुआ है और सड़क तो थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन जहाँ पे उनका वर्चस्व था वहाँ पे बनाई है। अच्छा, ये बताएं, जब बरसात आती है तमाम ऐसे क्षेत्र नगर छिके हैं जहाँ पर जल भराव की समस्याएं होती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। पूरी मार्केट में जल भराव होता है, नाले बने हैं वो जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ बने हैं और जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बने हैं। जब पानी बरसता है तो मार्केट पूरी लबालब तालाब की तरह बहती, नहर जैसे रहता है नहर बह रही है, पानी निकल जाता है लेकिन बहुत समय लगता है उसको निकलने में। पिहानी नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत ही व्याप्त रहा। बसपा का यहाँ पर प्रत्याशी अध्यक्ष रहा है जिसने अवैध तालाब पर सारा कब्जा कराया है, अवैध तरीके से सारे काम किए हैं, जितने भी निर्माण कराए हैं धन उगाही के अलावा उसने कुछ नहीं किया है। इस बार सिर्फ भाजपा सरकार प्रदीप अवस्थी जी के साथ हम लोग हैं, तन मन धन से जुटे हुए हैं और इनको जिताने के लिए हम लोग जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर नज़र ये आई है कि अल्पसंख्यक समुदाय का सपोर्ट जो है भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की विरोधी है, लेकिन वहाँ पर वो जो मिथक जो है टूटता हुआ नज़र आया। सभी ने इस बात का समर्थन किया है कि इस बार जो है वो चूँकि जो साजिद खां चेयरमैन पर तमाम तरीके आरोप लगाए, चाहे ठेकेदारी में कमीशनबाजी रही हो, चाहे भ्रष्टाचार में रही हो, या नगर की साफ़ सफाई में रही हो, जल भराव की तमाम समस्याएं भी यहाँ पर रही हैं। फिलहाल जो भाजपा प्रत्याशी को अल्पसंख्यक समुदाय का सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप अवस्थी, वो भी मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे यदि इस बार उनको जनता चेयरमैन चुनती है तो वो जनता के विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं और क्या योजना ऐसी लाएंगे जिससे जनता को यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएँ मिल सकें और जो जल भराव और गंदगी साथ ही भ्रष्टाचार इनसे मुक्ति दिलाने के लिए वो क्या यहाँ पे जनता से कहना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया है और सब समाज का हमको समर्थन मिल रहा है। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले नगर का विकास होगा। सभी लोग, सारे सम के लोग हमारे साथ में हैं और नगर का विकास होगा।
जल निकासी की समस्या बताई गई है, जल भराव की समस्या उसका बताई भी गई है। समाधान किया जाएगा। उसका समाधान के लिए आप मतलब क्या आपने कुछ रूपरेखा बना रखी होगी, किस तरीके से समाधान किया? क्योंकि नगर का क्षेत्र जो है आपका भली भांति समझा हुआ होगा, किस तरीके कहाँ पर जल का निकास देंगे ताकि समस्या का समाधान हो? उसके नाले सब नाले बनवाए जाएंगे और नाले बनाने के उसके बाद में जोड़ा जाएगा, जोड़ करके उसकी निकासी की समस्या की जाएगी। तो ये प्रदीप अवस्थी थे, इन्होंने कहा कि जो मूलभूत सुविधाएं वो दिलवाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर इनको समर्थन काफ़ी कुछ मिल रहा है, लेकिन अब 4 तारीख को जो मतदान होगा, उसके बाद 13 तारीख को जो मतगणना होगी, उसके बाद वोट किस करवट बैठता है। 3 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। विजय किसकी होगी ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अम्बुद मिश्रा के साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई। पिहानी नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत ही व्याप्त रहा। बसपा का यहाँ पर प्रत्याशी अध्यक्ष रहा है, जिसने अवैध तालाब पर सारा कब्जा कराया है, अवैध तरीके से सारे काम किए हैं। जितने भी निर्माण कराए हैं धन उगाही के अलावा उसने कुछ नहीं किया है। इस बार सिर्फ भाजपा सरकार प्रदीप अवस्थी जी के साथ हम लोग हैं, तन मन धन से जुटे हुए हैं और इनको जिताने के लिए हम लोग जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर नज़र ये आई है कि अल्पसंख्यक समुदाय का सपोर्ट जो है भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा पर ये आरोप लगते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की विरोधी है, लेकिन वहाँ पर वो जो मिथक जो है टूटता हुआ नज़र आया। सभी ने इस बात का समर्थन किया है कि इस बार जो है वो चूँकि जो साजिद खां चेयरमैन पर तमाम तरीके आरोप लगाए, चाहे ठेकेदारी में कमीशनबाजी रही हो, चाहे भ्रष्टाचार में रही हो, या नगर की साफ़ सफाई में रही हो, जल भराव की तमाम समस्याएं भी यहाँ पर रही हैं। फिलहाल जो भाजपा प्रत्याशी को अल्पसंख्यक समुदाय का सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप अवस्थी, वो भी मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे यदि इस बार उनको जनता चेयरमैन चुनती है तो वो जनता के विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं और क्या योजना ऐसी लाएंगे जिससे जनता को यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं मिल सकें और जो जल भराव और गंदगी, साथ ही भ्रष्टाचार, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए वो क्या यहाँ पे जनता से कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया है और सब समाज का हमको समर्थन मिल रहा है। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले नगर का विकास होगा। सभी लोग, सारे सब के लोग हमारे साथ में हैं और नगर का विकास होगा। जल निकासी की समस्या बताई गई है, जल भराव की समस्या उसका भी समाधान किया जाएगा। उसका समाधान के लिए आप मतलब क्या आपने कुछ रूपरेखा बना रखी होगी, किस तरीके से समाधान किया? क्योंकि नगर का क्षेत्र जो है आपका भली भांति समझा हुआ होगा, किस तरीके कहाँ पर जल का निकास देंगे ताकि समस्या का समाधान हो? उसके नाले सब नाले बनवाए जाएंगे और नाले बनाने के उसके बाद में जोड़ा जाएगा, जोड़ करके उसकी निकासी की समस्या की जाएगी। जी, किसको इस बार चेयरमैन बनाना चाहते हैं? चेयरमैन तो मैं यही चाहूँगा कि दोबारा से हमारे चांद भाई हों। हमने बहुत काम किया है नगर के अंदर, लगभग 50 से 52 सड़कें हमने हॉट मिक्स की दी हैं और हमने करीब 75 से 80 हैंड पाइप दिए हैं, 4 गांव में नलकूप दिए हैं। तमाम हमारी उपलब्धियां हैं। सबसे मस्त बात है कि इतने दिनों के अंदर हमने इंसानियत को भी जिंदा रखा। हमने यहाँ जाति पात धर्म भाव की राजनीति नहीं की। जिस तरीके से हमें सबको साथ लेने का काम करना चाहिए था, सबको साथ लेके चले हैं। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब पूरी तरीके से कायम रही है। विकास अल्प समय में इतना ज़्यादा हुआ है कि 2-4 नगर पालिकाओं को छोड़ दीजिए, हमें तो नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं इतने अल्प समय में इतना विकास हुआ हो। मैं दोबारा से यही जनता से अपील करूँगा कि एक बार पुनः 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए, हमारे भाई को मौका दीजिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? काम हमारा चेयरमैन जो है सही काम किया था। अब जब से हट गए बहुत कबाड़ हो रहा है लोहारी मोहल्ले में, समझिए, बहुत कूड़ा और ये गंदगी हो रही है। तो वर्तमान जो चेयरमैन जो जमाल साजिद जी हैं, उनके बारे में क्या? उनके बारे में उनका जब थे वो तो बहुत अच्छा काम करते थे। नहीं, जमाल साजिद मतलब साजिद, जमाल साजिद जो हैं ये भी काम सही कर रहे हैं। तो इस बार क्या रहेगा कि एक बार भी होंगे इंशाल्लाह। तो नगर की कुछ समस्याएं भी अधूरी हैं, जैसे कुछ जल भराव की हैं, गंदगी की हैं, उनके बारे में? गंदगी अब हो रही, जब हो जाएंगे चेयरमैन तो फिर वो वही सफाई होने लगेगी। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम भी नहीं चाहते हैं चेयरमैन साहब को पुराना। आप क्या कहेंगे? हम भी यही चाहते हैं हम लोग कि चेयरमैन हमारा जो है था वही रहे। अभी है जो भी गंदगी या कोई सड़कें हैं टूटी टाटी पड़ी, जो हमारा चेयरमैन हो जाए तो फिर सुधार कर देगा। तो यहाँ की जनता फिलहाल पुनः जो है चेयरमैन जमाल को चुनना चाहती है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी बताएं। जी, मेरे भाई जीते मैं चाहता हूँ।
आप छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम कुछ ऐसे क्या सुविधाएं हैं पिहानी क्षेत्र में? जी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं हमारे। कितने कॉलेज हैं यहाँ पर? यहाँ पे एक ही कॉलेज है, स्कूल बहुत है। और कोई टेक्निकल शिक्षा या कोई और भी तमाम चीज़ें हैं जो आजकल आधुनिक तमाम शिक्षाएं चल रही हैं? अभी नहीं है। क्या मांग करना चाहते हैं? यही मांग करना चाहते हैं विकास को। क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी पिहानी का बहुत अच्छा चेयरमैन जमाल चांद साजिद साहब हैं, उनको पुनः चेयरमैन बनना चाहिए और उनके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे और जो भी अधूरा काम बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यहाँ की जनता एक उम्मीद लगाए हुए है कि दोबारा जमाल साजिद को चेयरमैन चुना जाए ताकि जो उनकी समस्याएं रह गई उनका समाधान हो। कुछ लोग और मौजूद इनसे पूछना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे कि जमाल साजिद चांद जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पिहानी को बहुत स्वच्छ बनाया है, जो गंदगी थी वो सब हटाया है और ये विकास करते हैं, मेहनत करते हैं। इन्हीं को दोबारा चेयरमैन बनना चाहिए इंशाल्लाह। पिहानी की तमाम और समस्या शिक्षा के क्षेत्र में पिहानी काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पर कुछ ऐसे केवल एक इंटर कॉलेज ही बताया जा रहा है। नहीं, एक इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, शिक्षा के जरिए भी काफ़ी डेवलपमेंट है, सेंट जेवियर्स भी इंग्लिश मीडियम कॉलेज चलते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे पिहानी के चेयरमैन हाजी जमाल साजिद बहुत अच्छे चेयरमैन हैं और अब की बार भी इंशाल्लाह यही चेयरमैन होंगे और काफ़ी वोटों से चुनाव जीतेंगे। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। एक सड़क छूटी थी वो भी आज देखने के लिए गए, वो कहा हम बनवा देंगे तुरंत ही, तो पूरी जनता इधर ही है। और बाकी सड़कें पिहानी में बहुत अच्छी बनी हुई हैं, कहीं पर भी अगर हाथ में गिलास लेके घूमेंगे तो छलकेगा नहीं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो पिहानी नगर पालिका में 2017 का जो चुनाव हुआ वो तब भी बसपा ने चुनाव जीता और 21 में जो उपचुनाव हुआ तब भी बसपा में जीता, क्योंकि भाजपा की सरकार रही। फिर भी यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो मजबूती तरीके से लड़े और दोबारा विजयी हुए। अब हमारे साथ यहाँ पर निवर्तमान चेयरमैन जमाल साजिद जी भी मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि नगर की जो इस बार अगर तुम्हारा पब्लिक उनको दोबारा चेयरमैन सुनती है तो क्या मूलभूत सुविधाएँ और देंगे और क्या विकास कार्य लेकर आएंगे? जी सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन किया कि जनता चुनती है, अब बस अल्लाह भगवान शायद अगर उसके मन में नहीं है तो हो सकता है मिस हो जाए। पब्लिक ने तो चुन लिया है। चुनाव आज की पोजीशन में कस्बे का एक तरफा है, कोई आसपास नहीं है। दूसरे नंबर वाला उम्मीद यही है, मैं ऊपर वाले से ये उम्मीद करता हूँ, मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो पब्लिक की मोहब्बत देख रहा हूँ। लोग कहते हैं काम को वोट नहीं मिलता, मुझे अब दिखाई दे रहा है कि काम को वोट मिलता है। हिंदू समाज, किसी भी बिरादरी का, मुझे सब लोग प्यार दे रहे हैं, मुझे अपने घर पे बुला रहे हैं। मुसलमान समाज, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, डेली सुबह से मैं शुरू होता हूँ 7 बजे से और रात के मुझे 1-1:30 बज जाता है, लेकिन जो जहाँ जहाँ मुझे जाना होता है मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। मैंने कस्बे को, मेरा वादा है, पहले भी जो मैंने काम किया है, मेरा वादा है कस्बे वासियों से कि आने वाले 5 साल में अगर कस्बे वासियों ने मुझे इस चेयरमैन की सीट पर मुंतखब किया तो ऊपर वाले ने चाहा 10-20 जिलों में ऐसा कस्बा नहीं होगा। मेरा कस्बा वालों से वादा है। जी चेयरमैन चाहते हैं हम लोग विकास के मुद्दे पे और अच्छा आदमी हो, इसीलिए हम लोग वोट करेंगे और जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे। विकास तो आपको दिख रहा होगा पिहानी में किसने कराया है। डॉक्टर सईद साहब ने काफ़ी विकास कराया और इनके वर्तमान जो रहे हैं उनमें विकास कहीं नहीं हुआ। अच्छा, वर्तमान चेयरमैन साजिद पे काफ़ी आरोप भ्रष्टाचार। जी हाँ, तो जैसा किया है वैसा आप भरेंगे, वो है नहीं। और विकास जिसने किया है उसको वोट ही देंगे। तो किसको? शाहीन बानो को। शाहीन बानो। आप क्या कहना चाहोगे? वोट शाहीन बेगम को देंगे। क्या समस्याएं मूलभूत? समस्याएं बहुत हैं। कोई विकास नहीं हुआ है पिहानी में हमारी। जो भी अगर हुआ है तो 1-2 मेन रोडें सिर्फ बनी है, बाकी गलियों में सारी जर्जर सड़कें हैं, बहुत गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत है। आम जनता सिर्फ शाहीन बेगम को पसंद कर रही है बस। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी शाहीन बेगम को वोट क्यों? आखिर ऐसा ही क्यों? बहुत अच्छा, पिछली मतलब इलेक्शन में उन्हें बढ़िया काम करा था, इसी वजह से सबकी। अच्छा, वर्तमान चेयरमैन के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत बेकार को क्या बताओ हम।
अच्छा, भाजपा प्रत्याशी प्रदीप अवस्थी के लिए कुछ कहना वो भी ठीक है, उन्हें वोट कर देंगे लेकिन इन्हें नहीं वोट करेंगे। मतलब वर्तमान चेयरमैन को वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर जनता के अंदर एक देखने को ये मिल रहा है कि जो वर्तमान चेयरमैन साजिद हैं उनको वोट ये लोग नहीं करना चाहते हैं। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद, इनसे पूछना चाहेंगे। ये बताएं कि इस बार नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी कई मैदान में है, किसको वोट करेंगे? जगत बताएं, प्रत्याशी वाली बात बाद में है। अब की टंकी का पानी तक नहीं आया, अब दोपहर गायब, और कौन सा जुमे वाले दिन गायब, जिस दिन हमारे लोग नमाज पढ़ना होती है। विकास करना यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो किसको वोट करेंगे इस बार? बहुत डाकडंडिक हैं। साइकिल सपा से उनको ही क्यों? कहा उनको ही वोट क्यों करें, क्या आधार आखिर? अरे वो आधार का इनको पताल दे के देख चुके हैं, इनको पताल दिया था, इनको 2 बार वोट दिया। हाँ इनको 2 बार वोट दिया। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास को आप तो पिहानी में आए होंगे, देखा होगा आपने, बनी है कुछ 4-5 रोटें बनी हैं। आप यहाँ कैमरा घुमाइए और देखिए, ये मरकरी का एक तार लगा है जो नंगा है। ये नगर पालिका में आता है, कोई बच्चा इसको छूलेगा तो हादसा हो सकता है। रोड आप पिछली गली में चलिए, एक बार देख लीजिए, रोड देख लीजिए, नलियों में पानी भरा है। कोई विकास के काम पर वोट नहीं। विकास किया होता तो हम लोग इनको वोट देते हैं, इन्होंने विकास किया नहीं, तो इसलिए इनको वोट इस बार जनता नहीं देगी। चाचा, आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे, शाहीन बेगम के साथ हम लोग हैं और इनका विकास नहीं हुआ। डॉक्टर सईद साहब जो थे मरहूम, उनका विकास अच्छा हुआ और पानी के लिए लोग तरस गए। पिहानी के अंदर टंकी बिल्कुल आती ही नहीं, और सड़कें जो हैं इधर उधर की जो बनी हुई है, हमारे जैसे 3 पड़ोस के मोहल्ले बाडन की, बिल्कुल ऐसे खचाड़ा पड़ा हुआ है, सिर्फ दिखावे में रोड बने हुए, बाकी और कुछ भी नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? शाहीन बेगम। क्यों? विकास ही नहीं किया कोई। अच्छा, वर्तमान चेयरमैन के बारे में कुछ बताइए, कैसे चेयरमैन है और क्या विकास कार्य उन्होंने अभी तक? चेयरमैन आपने देखा हुई, आपको कहाँ से लाए हम? जी, सड़क देखिए आपने कैसी बनी है, सिर्फ मेन रोड बनी है, कोई आज तक काम ही नहीं किया। दिल्ली में रहते हैं, रहते भी नहीं हैं, काम करिएगा दिल्ली से बैठ काम करिएगा। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं आते हैं। सिर्फ जब हमारी चेयरमैन साजिद से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हम अगले 6 महीने में इस पिहानी जनपद तो इतना खूबसूरत बना लेंगे, लोग आसपास के जिलों में देखेंगे। सिर्फ आइले पिहानी बनाया, कुछ नहीं बनाया के अलावा। उनका आज का ही ये कहना वक्तव्य है कि 2 साल में हम ऐसा पिहानी बनाएंगे कि जो आसपास के 20 जिलों में ऐसी नगरपालिका देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद क्रीम पाउडर लगा के दुल्हन की तरह सजाएंगे। तो क्या कहना चाहोगे? आपने देखा है, आप आए हो मेरे साथ में, कहाँ दुल्हन बनी है? जो हालात से उससे बुरे भी गए, जो कुछ विकास किया डॉक्टर सही ने किया है। सिर्फ इन्होंने इतना काम किया, आई लव पिहानी बना दिया इन्होंने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। ना पानी है यहाँ पे, नगरपालिका की लाइट थी वो भी चली गई, वो भी नहीं आती। पहले डॉक्टर साहब लगवा गए थे नगरपालिका की लाइन, वो सब बंद हो गई। प्रकाश व्यवस्था के लिए तमाम शिकायतें यहाँ पर की जा रही हैं कि जो खंभे लगे हैं वहाँ पर लाइट नहीं, पूछना चाहेंगे। 4 में 2 जल रही हैं। अब आप देख सकते हैं विकास कितना हुआ है कितना नहीं, इस बात से आइडिया लगा से, और जर्जर ये सड़कें यहाँ से जाकर आप आइडिया लगाएंगे कि कितना विकास है। लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि नगर की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और किसको वोट करना चाहेंगे। हम शाहीन बेगम को करना चाहेंगे। शाहीन बेगम को ही क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं और उन्हें बहुत अच्छे काम करवाए और उन्हें हमेशा काम करवाते रहे। मगर ये जब से आए हुए पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बच्चे परेशान हैं पानी के लिए, पानी भर के लाते हैं दूसरी जगह से, तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब ये है चेयरमैन बहुत घमंडी किस्म के चेयरमैन है, पर पब्लिक को मुँह लगाते नहीं हैं, बस सिर्फ वोटों के टाइम नज़र आते हैं बस। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहोगे? कैसा प्रत्याशी? भाजपा वो भी अच्छे हैं, बढ़िया है, और सपोर्ट जो है उन्हें भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं, और चाहेंगे कि सबको मतलब अच्छी तरीके जो अच्छा इंसान होगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि विकास यहाँ नहीं है, पानी नहीं है, मेन मुद्दा है पानी का। अंदर तो कुछ नहीं बनाया, बाहर बना रहे हैं, बड़े बड़े वो बना दिए तुमने अड्डे पे, देखिए वो क्या बोलते उसको, हाँ बिल्लू पार्क बना दिया और मेन सड़कें बना दी, अंदर का कुछ नहीं। हम लोग बताओ नंगे घूम रहे, पानी नहीं आ रहा जो नहाए जाके।
क्या कहना चाहते हो? हम भाई अब प्रदीप अवस्थी साहब को देंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वो है यहाँ पिहानी में, और कैंडिडेट जो है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया उतारा है, इसलिए हम लोग प्रदीप अवस्थी को पसंद कर रहे हैं। मौजूदा वालों ने पानी और उसकी जो है बिजली की बड़ी किल्लत रही, और वो यहाँ रहते नहीं, तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो है पब्लिक उनके तरफ जो है थोड़ा वो है फ्री हुई है। पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुआ, उसके बाद उपचुनाव 21 में हुआ, भाजपा की बड़ी बुरी दुर्गत हुई थी। 1100 मात्र वोट मिले थे पिछले 2021 के चुनाव में। इस बार आप प्रदीप अवस्थी को वोट देना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे? इतनी संख्या में आपकी वोट मिलेगा कैंडिडेट के हिसाब से कम जो है 6,000 साढ़े 6,000 वोटों से कम प्रदीप अवस्थी का आगे चले। वर्तमान चेयरमैन पे क्या आरोप है? वर्तमान जो चेयरमैन है वो बढ़िया काम करते हैं, सड़कें बनवाई, उन्होंने बड़ा काम किया, वैसा काम किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बस्ती में पानी की किल्लत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने पानी और बिजली पे कोई ध्यान नहीं दिया, और जो गरीब जनता थी उसे जो है पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रही, कोई सुनवाई नहीं आई। और जब गया आदमी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि जाइए अपना चेयरमैन दूसरा चुन लीजिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है बहुत ही अच्छा है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ से विजयी होके जाएगा। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। ये बताएं भाई कि नगर पालिका के चुनाव में इस बार क्या मुद्दे आपके हैं, किसको वोट देना चाहिए? मुद्दा कोई ना है, जो चेयरमैन था वही चेयरमैन रहेगा। कोई विकास में कोई मतलब बढ़िया विकास हुआ। ये रोटे हैं, ये पिछली बार इससे पहले चेयरमैन था कोई रोटे नहीं बनी थी, और उसने जो चेयरमैन मौजूदा है उसने रोटे बनवाई हैं, सब कुछ काम किया है। अभी आपके तमाम साथियों ने कुछ आरोप लगाए कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है खराब है, पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा बताएंगे। समस्या जैसे ये है, जिसको जो समस्या लगती वो समस्या बताता है। हमें तो कोई समस्या लगी नहीं अभी तक, जब हमें लगेगी तो हम भी बताएंगे आपको। और फिर हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोदी जी हमारे योगी जी बढ़िया है। पालिका के चुनाव में किसको वोट करेंगे आप? क्या शाहीन बेगम को। शाहीन बेगम जी, उसके प्रति पहले चेयरमैन रहे उनके, बड़ा अच्छा काम किया, और सारी समझ लिए पिहानी की गली गली उनके चमका दी गई। अब की बार हम लोग शाहीन बेगम खड़ी हैं, उनको ही चेयरमैन में लाइट की व्यवस्था बहुत लाइट तो उनके अंडर में आती नहीं है, स्ट्रीट लाइट आती है जो जनरेटर से चलती है, उसकी व्यवस्था ऐसी है। ये गली यहाँ से गई है, अंधेरा पड़ा रहता है पूरे त्यौहार समझ लीजिए, सारे रमजान निकल गए, नमाजी बेचारे अंधेरे में नमाज़ पढ़ने आते थे। और टंकी का ये हाल था, अगर आज शाम को आ गई तो दूसरे दिन शाम को आएगी, दिन में नहीं टंकी की मिलेगी पानी की। और फागिंग की ऐसी व्यवस्था है, पानी छिड़का जाता था रोडों पर, नाली ना दवा का नाम नहीं होता था। यहाँ से मच्छर भागते थे, घर में घुस जाते थे, ये व्यवस्था थी। तो ये थी पिहानी की जनता। यहाँ पर तमाम जगह पर हम जो जब गए तो वहाँ पर ये मुद्दे निकल कर आए हैं कि जो वर्तमान चेयरमैन हैं साजिद, उन पर काफ़ी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। बिजली की समस्याएं बताई गई हैं, नालियों की समस्याएं बताई गई हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बताई गई है मस्जिद के पास हम खड़े हुए बताया गया है कि पानी की काफ़ी किल्लत आई। वहीं भाजपा प्रत्याशी के लिए भी तमाम लोग समर्थन में आए हैं। उनका कहना है कि इस बार संभवतः भाजपा भी जीत सकती है। यहाँ पर एक बात और देखने को मिली है, जो पूर्व में 2017 के चुनाव की बात करें, 21 के उपचुनाव की बात करें, तो डॉक्टर सईद यहाँ पर 2 बार दूसरे नंबर पर रहे, वो कांग्रेस से प्रत्याशी रहे। इस बार उसकी पत्नी शाहीन बेगम जो हैं सपा से चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर जो सईद थे, उन्होंने अपने जो चेयरमैन जब समय रहे काफ़ी अच्छे विकास कार्य किए हैं, तो उनसे यहाँ की जनता भी संतुष्ट होती नज़र आई है। फिलहाल जो वर्तमान चेयरमैन उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, उनका तो ये भी कहना है कि इस बार 2 साल के अंदर पिहानी को हम ऐसा बना देंगे कि आसपास के 20 ज़िलों में पिहानी का नाम होगा। उसके बाद इसको दुल्हन की तरह सजाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को वोटिंग है, 13 तारीख को जो है इसकी मतगणना होगी। वोट किस करवट बैठता है, कौन पिहानी का चेयरमैन होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अंबुज दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई।